तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक अलग ही रोचक जानकारी जिसको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते तो हैं लेकिन उसके बारे में जानते नहीं हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी सरकार इन मर्डरर पर, चोरों पर और इन बलात्कारियों पर करीब 36 अरब रुपए सालाना खर्च करती है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये सच है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ हमारी सरकार ये खर्च कैसे करती है। देखिए, हमारे देश में करीब कैदी हैं 50 लाख कैदी, और उन 50 लाख कैदियों पर प्रतिदिन एक कैदी पर करीब 20 रुपये खर्च होते हैं। यानी कि हालांकि हम भी जानते हैं कि 20 रुपये में एक टाइम का खाना नहीं आता है, लेकिन सरकार बोलती है कि 20 रुपये में हम कैदियों को 3 टाइम का खाना, रहना और बाकी सुविधाएं भी उन्हीं 20 रुपये में इंक्लूड हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम बाकी चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं, हम 20 रुपये जो सरकार ने तय किया है वो पकड़ के चलते हैं। अगर इन 50 लाख कैदियों पर प्रतिदिन 20 रुपये खर्च होते हैं तो इसका मतलब है कि वो खर्च होते हैं एक दिन में करीब 10 करोड़ रुपए। और उन 10 करोड़ रुपयों को अगर हम 30 से गुना करते हैं यानी कि महीने में, तो ये बनते हैं करीब 3 अरब रुपए। और जब इन 3 अरब रुपए को हम 12 से गुना करते हैं यानी कि सालाना, तो ये बनते हैं करीब 36 अरब रुपए। और ये 36 अरब रुपए तो सिर्फ इनके हैं जो 20 रुपये पकड़ के हम चले हैं। हालांकि 20 रुपये खर्च नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा ही होते होंगे। और जब ये कैदी वीआईपी, वीवीआईपी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता और ये जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जब इन पे खर्च होता है तो मुझे लगता है कि डेली करीब इन पर दसों हज़ार रुपये, लाखों रुपये भी खर्च होते होंगे। तो मेरे ख्याल से अगर इन सब का मिलाया जाए तो कुछ नहीं तो 50 से 80 अरब रुपए सिर्फ इन बलात्कारियों, कैदियों, चोरों पर खर्च किए जाते हैं सरकार की तरफ से। अब मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि इतना खर्चा किस लिए? क्या वो वहाँ पर कोई भारत रत्न लेकर गए हैं या देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम करके गए हैं जो आप उन लोगों को इतनी सुविधाएं दे रहे हो? इतनी सुविधाएं तो बाहर लोगों को नहीं हैं जितनी सुविधाएं वो अंदर दे रहे हैं उन कैदियों को। मतलब मर्डर करके जाओ, चोरी करके जाओ, बलात्कार करके जाओ और सरकार उनको पाल रही है अच्छे से। क्या हमारे भगत सिंह जी ने 2 महीने का जो अनशन किया था, भूख हड़ताल करी थी, वो इन बलात्कारियों के लिए करी थी? क्या इन मर्डरों के लिए करी थी? जी नहीं, उन्होंने वो भूख हड़ताल करी थी क्रांतिकारियों के लिए, कि जो क्रांतिकारी, देश की आज़ादी के लिए जो क्रांतिकारी कैद होते हैं उनको वो सुविधाएं मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा पहनना मिले, उनको सुविधाएं मिले। लेकिन आज ये सुविधाएं कौन भुगत रहा है? ये चोर, मर्डरर और ये बलात्कारी। आज अगर भगत सिंह जी जिंदा होते ना तो वो खुद ही पछता रहे होते उस अनशन के ऊपर कि मैंने अनशन किसके लिए किया था और आज उसका सुविधाएं कौन उठा रहा है। तो मैं बस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो आप क्राइम रेट नीचे लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप जेलों में इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, तो बताइए ये जो जितने भी क्रिमिनल हैं इनके अंदर डर कहाँ से बैठेगा? कोई भी क्रिमिनल वहाँ से लौट कर आता है तो कभी आपने उसके मुंह से सुना है कि उसने कहा हो कि यार जेल में तो हालत ख़राब हो गई, आज के बाद मुझे जेल में नहीं जाना है? जो भी वहाँ से लौट के आता है जाएगा ऐसा और आएगा ऐसा कि भाई देखने वाले बोलेंगे भाई जेल गया था कि कहीं फॉरेन टूर पे गया था जो इतना अट्टा कट्टा हो के आया है। तो यही है कि अगर आप अपनी जेलों को कड़क नहीं बनाएंगे, उसमें इतनी सारी सुविधाओं को हटा के उसमें टफ नहीं बनाएंगे, तो ये क्रिमिनल कभी नहीं सुधरेंगे। आप कितना भी करते रहिए, नहीं सुधरेंगे। जब क्रिमिनल वहाँ से निकल के आए तो अपने वो क्रिमिनल साथियों को बताए कि भाई जेल में क्या हालत है, तो लोगों में डर आएगा कि हमें नहीं जाना वहाँ पर। लेकिन आजकल के क्रिमिनलों में क्या है, उन्हें पता है कि मर्डर करो, चोरी करो, जो भी करो, वहाँ जाओ, साल 2 साल बिताओ अपना, यहाँ भी उन्होंने पैसे कमा लिए, वहाँ भी गए, आराम से खा पी के मस्त होके आ गए। और ये तो छोटे मोटे जो हैं इनको तो फिर भी थोड़ी बहुत सज़ा मिल जाती है। जो वीआईपी हैं, वीवीआईपी, बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इनका क्या होता है? ये तो जाके वहाँ पे वीआईपी कोटे में रहते हैं बिल्कुल। वहाँ तो कोई इनको लगता ही नहीं है कि वो लोग जेल में आए हैं। तो क्राइम रेट कहाँ से नीचे जाएगा? तो मेरी बस यही गुजारिश है सरकार से भी और आप लोगों से भी कि आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें ताकि सरकार तक पहुँचे। और जो सरकार ये बलात्कारियों पर और ये जेलों में जो खर्चा कर रही है ना,
इसकी कटौती करके ये किसी अच्छे काम में लगाया जाए, जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, जो देश के लिए नासूर बने हुए हैं, इन पर ना खर्च करें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।